जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर चीमा और दोस्तों आज बड़ा एक इंटरेस्टिंग टॉपिक मैं लेके आया हूँ और वो जो मैं चाहता हूँ आप लोगों से बात की जाए, वो ये है कि मैं एक सजेशन देना चाहता हूँ इमरान खान साहब को कि ही मस्ट बी वेरी केयरफुल। केयरफुल इन व्हाट? जिस तरह तैयब उर्दुगान को फेल किया जा रहा है और जिस तरह तैयब उर्दुगान जो टर्की के प्रेसिडेंट हैं, पहले ये प्राइम मिनिस्टर से, आपको याद होगा कि 2003 ऑनवर्ड 2003 ऑनवर्ड ही वाज़ प्राइम मिनिस्टर एंड देन फिर उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस की और फिर 2014 में ही बिकेम द प्रेसिडेंट और उनका बड़ा स्ट्रॉन्ग होल्ड है और कंट्रोल है, ठीक है? पाकिस्तान अमूमन ये अक्सर यहाँ पे जो है ना वो हम कहते हैं कि बड़ा ना हमारी स्ट्रैटेजिक पोज़ीशन बड़ी इम्पोर्टेंट है। गो कि मैं इससे एग्री नहीं करता, क्योंकि हमने अपने स्ट्रैटेजिक पोज़ीशन का बड़ा मिसयूज़ किया है। हमने अपने स्ट्रैटेजिक पोज़ीशन को गलत बेचा है और हमने अपनी स्ट्रैटेजिक पोज़ीशन का जो एडवांटेज लेना चाहिए, वो नहीं ले सके। इस पे फिर कभी बात करेंगे, लेकिन टर्की जो है, वो एक्चुअली स्ट्रैटेजिक पोज़ीशन पे है। वो इतनी स्ट्रैटेजिक पोज़ीशन पे हो के उस तरह की पावर पॉलिटिक्स और उस तरह की चीज़ों में से फ़ायदे उठाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसको भी गिराया जा रहा है। मिसाल के तौर पे, अगर आप देखेंगे टर्की को कहा जाता है कि वो एक ना बैलेंसिंग मैकेनिज़्म उनके पास 4 वे बैलेंसिंग मैकेनिज़्म 4 वे और वो जो 4 वे बैलेंसिंग मैकेनिज़्म है, वो ये है कि उनके पास यूरोप है, वेस्ट में, वो बिल्कुल आपको पता है ईस्टर्न यूरोप के साथ शुरू हो जाता है, बुल्गारिया और ये सारे ममालिक रोमानिया और ग्रीस और ये सारे शुरू हो जाते हैं उनके साथ ही। दूसरी तरफ ये है कि इस्लामिक वर्ल्ड है इनके साउथ में, इधर साथ ईरान और ये सारी दुनिया सेंट्रल एशिया ये सारे कनेक्टेड है, ठीक है जी। फिर ये सारा यूरेशियन कनेक्शन है ईस्ट में, ठीक है जी, और रशिया है नॉर्थ में। सो ये जो एक एडवांटेज टर्की को मिलता है उसकी स्ट्रेटेजिक पोजीशन का, हम वो फ़ायदा नहीं उठा सके और ना उठा सकते हैं। लेकिन जिस डेंजरस गेम में टर्की आ चुका है, हमें उससे बचना है। क्योंकि जिस तरह टर्की प्ले कर रहा है, टर्की अपनी जो पोजीशन जो है उसको खेलने की कोशिश कर रहा है, वो नाकाम हुआ है। मिसाल के तौर पे मैं अब इसको बताता हूँ कि ये किस तरह चीज़ें जो हैं, द वे पाकिस्तान मस्ट बी वेरी केयरफुल। अभी जो टर्की ने S-400 डील ली, दैट इज़ वेयर थिंग्स गॉट प्रॉब्लमैटिक। अगर आपको याद हो कि 2016 में, 2016 में जब टर्की के अंदर एक मिलिट्री कू होने लगा था, ठीक है? और उस मिलिट्री कू से बचने के लिए जो टर्की ने क्या किया कि बच तो गया उस तरह, लेकिन जो थे उर्दगान ने क्या किया कि उन्होंने कहा जी ये सारे का सारा जो मसला है ना, ये फतहुल्लाह गुलन जो कि एक इस्लामिक स्कॉलर है, सेल्फ एक्साइल्ड है, अमेरिका के अंदर पेंसिल्वेनिया में ही रहता है और वह मास्टरमाइंड था और उसने बेसिकली सस्पेक्ट किया कि अमेरिका भी इसके पीछे जो है वो इन्वॉल्व है और लेकिन अमेरिका ने जो है ना उसने इग्नोर किया कि ये क्या कर सकता है। अब अमेरिका जो है जब वो तो उसने उसके ऊपर तो इल्ज़ाम लगा रहा था उर्दुगान, लेकिन ऑन द अदर हैंड जो उर्दुगान है उसको भी एक पैरन आया हुआ कि मुझे शायद रशिया को एक्सप्लॉइट करना चाहिए। उसी वक़्त कहा जाता है कि 2-3 हफ्ते बाद जो है वो उर्दुगान साहब जो है वो जो रशिया चले गए और वहाँ पे जाके सुना है कि उस मौके पे उन्होंने सेंट पीटर्सबर्ग में 2017 में 2016 में जो विज़िट किया और वहाँ पे ही जो थे टर्की रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन उनको कन्विंस किया कि आप हमसे S-400 लें और फिर 2017 में उन्होंने अनाउंस कर दिया कि हाँ जी, हम वो ले रहे हैं। फिर जैसे ही इसने चीज़ को हुआ तो अमेरिका ने कहा भाई कि हम ये जो है अब जो नेटो का क्या नाम है, नेटो मेंबर है टर्की, तो उन्होंने कहा हम क्या कर रहे हैं कि उन्होंने कहा कि जो टर्की जो वाशिंगटन से F-35 जॉइंट स्ट्राइक जो फाइटर प्रोग्राम के तहत जो F-35 लेना चाह रहा था, उस पे उन्होंने उनकी तुर्की की छुट्टी करा दी। दिस इज़ वेयर वो जो एक जिसे कहते हैं ना जो कॉस्ट ऑफ हैंडशेक जो थी उर्दुगान की विद द टर्किश विद द रशियन उसने जो है वो प्ले करना शुरू कर दिया। अब मसला ये है कि आज अगर टर्की S-400 रिटर्न कर भी दे तो टर्की को वो मामला ठीक नहीं हो सकते। टूरिज्म रुक गई है। टर्की का लीरा नीचे गिर गया है और रिसेंटली जो चीज़ इम्पोर्टेंट है, अच्छा एक तरफ उर्दुगान जो है वो अमेरिका से पंगा लेता है और रशिया को के साथ बराबरी करता है
और फिर कई जगह पे ऐसे है कि वो रशिया से भी पंगा ले लेता है, और वो भले सीरिया हो, लीबिया हो, साउथ कॉकेसस हो, और बाकी जो है वहाँ पे अपनी फौजें भेज के, लोगों को भेज के मामलात जो है वो एंगेज करने की कोशिश करता है, प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। अच्छा, यहाँ पे ये है कि उर्दुगान को देखें कि उसने अमेरिका से हट के जो रशिया से जफ्फी डाली, उसका नुकसान ये हुआ कि अमेरिका ने उसको किक लगा दी और वो आउट हो गए। यहाँ पे हमें पाकिस्तान को भी इस गेम में समझना चाहिए कि ये जो डेंजरस गेम है हम कर रहे हैं। इमरान खान साहब पब्लिकली अमेरिका को जो है वो बातें कर रहे हैं, और उधर चाइनीज़ भी हमसे नाराज़ हैं। ठीक है जी? और चाइनीज़ हमसे नाराज़ हैं बिकॉज़ चाइनीज़ हम पे ट्रस्ट नहीं करते, वो हमारी कैपेबिलिटी पे शक करते हैं। वो कहते हैं यार इनसे काम नहीं होता, ये बातें बड़ी करते हैं, और ये हर मसले का ना पॉलिटिकल एडवांटेज लेते हैं। दिस इज़ वेयर प्रॉब्लम होती है। फिर जो एक टर्किक वर्ड है, बेसिकली उसमें भी जो उर्दुगान है वो अपनी गेम जैसे वो करने की कोशिश करते रहते हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि जो टर्की ने अपनी इराक, सीरिया, लीबिया में जो अपनी जो इन्फ्लुएंस है उसको एस्टेब्लिश करने की, वो चाहता है टर्की कि वो अपना एक पॉलिटिकल पावर के तौर पे आए। जहाँ पे वो पॉलिटिकल पावर के तौर पे नहीं आता, वहाँ मिलिट्री पावर इस्तेमाल कीता करता है, जिस तरह इराक, सीरिया, लीबिया में कर रहा है। अब आके जो पाकिस्तान को एक चीज़ समझनी चाहिए कि क्या पाकिस्तान का कहीं पे मिलिट्री इन्फ्लुएंस है या पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है? वी हैव टू बी वेरी केयरफुल ऑन दिस। हमारे प्रॉब्लम्स और हैं। हमारे प्रॉब्लम्स हैं बेसिक फाइनेंशियल मसले हैं, इकोनॉमिक सिक्योरिटी, सोसाइटियल सिक्योरिटी, हमारा ये प्रॉब्लम है। उर्दुगान के पास तो पैसा है, वो तो सर्वाइव कर सकता है। वो अमेरिका को तड़ी लगाएगा, वो बच जाएगा, क्योंकि उसको गिरते-गिरते भी टाइम लगना है। हमें गिरते हुए सेकंड्स भी नहीं लगने। सो इस चीज़ को पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना चाहिए। ये मेरी एक ऑब्जर्वेशन है। आई वाज़ जस्ट लुकिंग एट कि हमें ये मुस्लिम वर्ल्ड को ना बड़ी कहते हैं ना, पंजाबी कहते हैं खुरक हुंदी है, खंदक होती है। और वो क्या कि भाई हमने ना अमेरिका को टारगेट करना है, हमने ना यूरोप को टारगेट करना है। भाई आज के दौर में सोफिस्टिकेट, इसको हम बोलते हैं, दिस इज बेसिकली नोन एज, ये इसको बोलते हैं, जो अब दुनिया हमें डेवलपिंग वर्ल्ड को डील कर रही है ना। एक बड़ा अच्छा आर्टिकल है, बड़ी अच्छी बुक है, न्यू पैटर्न्स ऑफ ग्लोबल सिक्योरिटी। उसमें बेसिकली पॉलिटिकल सिक्योरिटी का एक कॉन्सेप्ट है, बैरी बुज़ान का, वो समझने की जरूरत है। वो कहते हैं कि आफ्टर द एंड ऑफ द कोल्ड वॉर एंड 21st सेंचुरी में जो नए पैटर्न्स ऑफ सिक्योरिटी स्टैब्लिश होते हैं, उसमें आके जो पेरिफेरल ममालिक हैं, जैसे पाकिस्तान है, हम वी आर डेवलपिंग अंडर डेवलप्ड कंट्रीज, हमारे जैसे ममालिक के अंदर अब यूरोप और अमेरिका डायरेक्ट इंटरवेंशन नहीं करेगा। जिस तरह माजी के दौर में वो फौजियों को साथ मिला लेते थे, कू करवा दिया, पॉलिटिशियंस को साथ मिला लिया, सारा कर अब वो वैसे नहीं करेंगे। अब सोफिस्टिकेशन है, सोफिस्टिकेटेड टूल्स हैं, जिसके जरिए वो आपको दबाते हैं। सो हमें इस चीज को बड़ा केयरफुल रहना चाहिए कि वी शुड नॉट, जिस तरह आप देखें उर्दुगान जो है ना, उर्दुगान वो इज अ डिफरेंट प्लेयर। वो उसके साथ ना करें। देखें उसने तो, मैं देख रहा था कि रिसेंटली इस साल उसने को $300 मिलियन का टर्किश हाउस जो है वो यूएन में जो है वो लिया, और वहां पे न्यूयॉर्क में लिया, ताकि वहां पे जो है वो अपना इन्फ्लुएंस कर सके और वो सारी चीजें कर सके। लेकिन हम इतना अफ़ोर्ड नहीं कर सकते, हमारे पास इतना पैसा नहीं है, हम एस-400 की डील में नहीं हैं, हम जो आइडियोलॉजिकल बैटल्स हैं, उसमें हमें नहीं जाना चाहिए, क्योंकि मिडल ईस्ट आपका साथ छोड़ रहा है। मिडल ईस्ट जो है वो प्योरली एक नई बॉल गेम में एंटर हो चुका है। वो अपने आप को, वो सर्वाइवल में है। देखिए इस वक़्त जो अरब रेजिम्स हैं वो सर्वाइवल मोड में है। दे हैव जस्ट सर्वाइव्ड फ्रॉम द अरब स्प्रिंग। वो अरब स्प्रिंग से अभी बच के निकले हैं, ठीक है? तो उन्होंने क्या किया है, उन्होंने ओपन अप कर दिया चीज़, बिकॉज़ उनको पता है कि यार हमारे पास तो हमारे बच्चे हैं, यूथ है, अगर हमने इनको ओपन अप ना किया, नौकरी ना दी, जॉब ना दी, नए एवेन्यूज़ ना खोले, तो ये लड़के तो जो है कल को फिर सड़कों पे आ जाएँगे। 1, 2, 4 कितनी दफ़ा आप करेंगे, ठीक है? जो अरब स्प्रिंग 2011 में हुई, आज भी सीरिया में जंगें हो रही हैं। लीबिया उसमें गिर गया, इराक में मसले हुए, इजिप्ट में तो खैर सबने मिल-मिला के फिर एक नया डिक्टेटर लाके बिठा दिया। बट द पॉइंट हियर इज़ कि ये हमें इस चीज़ों को बड़ा केयरफुली देखना है कि हम किसी ऐसी डेंजरस गेम में ना घुस जाएँ, जिससे हमें हमारे लिए कल को प्रॉब्लम हो। उर्दुगान जो है वो रशियंस को भी कह सकता है, उनके साथ भी खेल सकता है, अमेरिकन्स के साथ भी खेल सकता है। वो अपनी पूरी, अगले दिन मैं देख रहा था उन्होंने पूरे अफ्रीकन ममालिक को बिठाया हुआ था और अपने सॉफ्ट पावर का वहाँ इस्तेमाल कर रहा था।
अब जो उसने पुतिन के साथ हैंडशेक किया है, एस-400 ली है, अब वो ज़ाहिर बात है उसको उर्दुगान को उड़ा के रख देंगे इस चीज़ में, ठीक है? सो पाकिस्तान को मेरा ख़्याल है सीपैक एंड बीआरआई का हिस्सा बनने के लिए अभी अमेरिकन्स जो है ना उस एंगल से नहीं देख रहे। अभी अमेरिकन्स हमारे साथ जो है ना लड़ियाँ कर रहे हैं जो मैं व्हाट आई अंडरस्टैंड। ये लड़ियाँ खराब भी हो सकती हैं। क्योंकि गो के हमने कोई उस तरह की अनॉय नहीं किया अमेरिकन्स को, ठीक है? क्योंकि हम जो काम कर रहे हैं, वो उनको पता है कि इनके फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, हमने इनको एड देना बंद कर दिया है, इनके इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, ये चीन के साथ एडजस्ट हैं। हमें इस मासूमियत का डिप्रेस होने का, फाइनेंशियली वीक होने का फ़ायदा उठाते हुए सबके साथ अंदर घुस जाना चाहिए और वहाँ से चीज़ें जो हैं वो समेट लेनी चाहिए। रादर कि आप अपने वोटर सपोर्टर को करने के लिए यार आप जो है ना वो कहानियाँ डाल देते हैं कि अमेरिका दी ऐसी दी तैसी ते फलाने नु फाड़ लो, ते नु फाड़ लो। आई थिंक दिस इज़ नॉट अ पॉइंट व्हाट वी वेयर वी शुड प्ले, ठीक है? टर्किश प्रेसिडेंट की खूबी ये है कि भाई वो पहले 2013 से था, पहले वो मेयर रहा है। आई थिंक इस्तांबुल का रहा है, फिर वहाँ से उसने उठाया मुल्क को वो कहाँ पे लेके आ गया, ठीक है? और अभी रिसेंटली उसने जो है वो तो मुस्लिम वर्ल्ड में भी जो है वो रोल प्ले कर रहा है। फिर वो ये है कि वो अच्छा उसको पुतिन जो है वो भी स्नब कर देता है और ये पुतिन को स्नब कर देते हैं, ठीक है जी? सो ये वो इसलिए स्नब कर देते हैं बिकॉज़ जो टर्की जो है वो सीरिया में फ़ौजें भेज देता है, बाकी जगहों पे वो एंगेज करता है। ब्लैक सी में जो है वो टर्की जो बड़ा इम्पोर्टेंट है, उधर रशिया का जो वो कहता है कि जी हमारा जो डायरेक्ट मैरीटाइम गेटवे है टू मेडिटेरेनियन वो ब्लैक सी है। सो ये जो प्रॉब्लम है इसमें टर्की इज़ अ डिफरेंट प्लेयर और डिफरेंट ज्योग्राफी होने की वजह से बच निकलेगा। लेकिन हमारे पास बचने का कोई नहीं है। वी शुड नॉट थ्रेटन द वेस्टर्न वर्ल्ड। वी मस्ट एंगेज विद द वेस्टर्न वर्ल्ड बिकॉज़ ये हमारे जो लोग हमारी ब्यूरोक्रेसी हो, मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी, पॉलिटिशियंस, स्टूडेंट्स, यूथ, इंडस्ट्री सारा कुछ ये कनेक्टेड है वेस्ट के साथ। और ये हम तो नहीं आप लोगों ने हमें कनेक्ट करके रखा है। आप इमरान खान साहब जाके इंग्लैंड में पढ़ते थे ऑक्सफोर्ड में और इस तरह के बहुत सारे लोग जो पढ़े हुए हैं बाहर के। सो ये जो चीजें हैं पाकिस्तान को इसमें टर्किश एग्जाम्पल से सीखना चाहिए कि एक S-400 लेने से उन्होंने टर्की को क्या जो है वो किस माहौल में डाल दिया। अभी जो है वो जिसे आप बोलते हैं कि टर्की जो है अपनी अफ़वाज हर जगह लगाने की कोशिश कर रहा है। मैं एक मैप देख रहा था कि उस मैप में जो है वो नगोर्नो-कराबाख में ठीक है जी, जो अज़रबैजान आर्मेनिया वॉर हुई, ठीक है जी, टर्किश ड्रोन्स ने अज़रबैजान की मदद की। ट्रिपोली में लिबियन कैपिटल टर्किश ड्रोन स्ट्राइक्स हुई वहाँ पे और जो रशियन बैक्ड खलीफा हफ्तार है, उसको इन्होंने मारा। इदलिब में रशिया जो है उसने और जो टर्किश एयर स्ट्राइक्स हैं, ये आपस में एक-दूसरे को तंग करते हैं, जिसकी वजह से 2500 बंदा वहाँ मारा गया। इदलिब इट मीन्स लीबिया। देन डॉनबास जो है अगेन नियर आई थिंक ये जो यूक्रेन का इश्यू है और यहाँ पे जो है वो रशियन इन्फ्लुएंस जो है वो बढ़ रहा है। मॉस्को जो है वो रशिया टर्की समिट तो कर रहा है, लेकिन जो 2020 में हुई और उन्होंने रशियंस ने बड़ा सीधा-सीधा उसको बताया कि भाई तुम इंसान बन जाओ और हमें तंग ना करो जो व्हाट यू आर डूइंग इन लीबिया एंड अदर प्लेसेस। सो मुझे ऐसे लगता है कि पाकिस्तान की इतनी बड़ी बॉल गेम नहीं है। पाकिस्तान इज़ नॉट अ प्लेयर ऑफ दैट स्केल। पाकिस्तान का जो स्केल है वो मिनिमम वो नीचे गिर सकता है या वो प्रॉब्लमैटिक हो सकता है अगर हमने मामलात जो हैं वो खराब करने की कोशिश की और नाराज करने की कोशिश की वेस्ट को। सो हमें क्या चाहिए कि हमें टर्की की तरह अपने आप को नहीं उसमें रखना चाहिए, हमें अपनी सिर्फ और सिर्फ जो इकोनॉमिक रिस्क हैं उनको मैनेज करना चाहिए। अगर अगर हमने वो ना मैनेज किया तो प्रॉब्लम होगा। अभी देखिए उनकी जो इन्फ्लेशन है वो कहाँ पे कहाँ पहुँच गई है। जनवरी 2021 में उनकी इन्फ्लेशन 14-15% थी। 14-15 इन्फ्लेशन रेट जो था 14-15 परसेंट था। अभी वो 22% वो क्रॉस कर गया और ये भी ऑफिशियल डाटा है। ठीक है जी? जो प्राइवेट है उसका पता कोई नहीं। आई थिंक दिस इज़ वेयर वी हैव टू बी वेरी केयरफुल एंड वी नीड टू एंगेज। टर्की की फेल होने की एपिसोड देखिए उनकी तो स्ट्रेटेजिक लोकेशन बड़ी ज़बरदस्त है। साडे कोल तो तालिबान ही तालिबान है, साडे कोल तो होर है भी कक्ख नहीं। सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। थिंक मैं कल एक दोस्त मेरे आए थे उनसे बात कर रहा था कि व्हाई इमरान खान फेल्ड बिकॉज़ ही इज़ ट्राइंग टू चेंज पाकिस्तान फ्रॉम द लेंस ऑफ हिज पार्टी। वो अपनी पार्टी के लेंस से बदलने की कोशिश कर रहे हैं।
जो पाकिस्तानी स्टेट है उसकी नीड्स अलग हैं और ये पॉलिटिकल क्लास को कभी समझ नहीं आती। पॉलिटिकल क्लास बदलना चाहती है पाकिस्तान को जो वो सोचते हैं। एक है स्टेट की नीड को समझें कि ये जो 230 मिलियन लोग हैं व्हाट दे नीड, इंस्टीट्यूशंस को क्या चाहिए, सिविल सोसाइटी को क्या चाहिए, बाकी लोगों को चाहिए। आई थिंक दिस इज व्हाट देयर मस्ट बी समवन हू शुड टेल देम or otherwise it's not going to be very productive foreign policy adventurism using just religion and annoying the West. Thank you very much.